नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक सच्ची और हॉरर घटना में आपका स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी, लेकिन आज की ये कहानी ऐसी एक डरावनी घटना है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको ज़रूर ही डर का एहसास होगा। तो चलिए यह कहानी स्टार्ट करते हैं। ग्राम बेलवा एक शांत और सुदूर गांव था, जहां के लोग अपने छोटे छोटे घरों में सुकून की ज़िंदगी जीते थे। यह गांव हमेशा से ही अपनी पुरानी कथाओं और अजीब घटनाओं के लिए जाना जाता था, लेकिन यह घटना ने इस गांव को सदा के लिए बदल दिया। यह कहानी है एक ऐसी रात की जब अंधकार ने अपने घने आंचल में गांव को लपेट लिया था और एक भयानक हादसा हुआ। यह घटना कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। यह परिवार बहुत साधारण था। एक पति पत्नी और उनका बेटा, जिसका नाम था आर्यन। परिवार के सदस्य बहुत ही खुश थे और उम्मीदें लेकर आए थे कि इस नए स्थान पर उनका जीवन खुशहाल होगा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस गांव में जो अंधेरे में छिपी डरावनी घटनाएं हैं, वे उनका पीछा करेंगी। आर्यन के माता पिता ने अपने घर की खिड़की से बाहर देखा और उन्हें कुछ अजीब सा लगा। गांव का वातावरण बहुत ही शांत था, लेकिन कुछ ऐसा था जो असामान्य था। तभी उन्होंने सुनी एक भूतिया आवाज़। यह आवाज़ धीरे धीरे उनके कानों में पहुंचने लगी और उन्हें महसूस हुआ कि जैसे कोई उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यह आवाज़ इंसानी नहीं, एक अजीब सी घुमावदार, सर्द और रहस्यमय थी। अगली रात जब आर्यन और उसके माता पिता सो रहे थे, तो अचानक पूरे गांव में अजीब सी खामोशी छा गई। गहरी रात में एक भूतिया अंधकार ने पूरी ज़मीन को ढक लिया। आर्यन के माता पिता की नींद टूट गई और वो दोनों डर से कांप रहे थे। उन्होंने अपनी आँखों के सामने कुछ हल्की सी चमक देखी, जो एक मरे हुए व्यक्ति की तरह दिख रही थी। यह एक कटी फटी और खून से सनी हुई महिला थी, जिसका चेहरा दर्द से विकृत था। वे दोनों शौक में थे और यह सोचने लगे कि यह केवल उनका भ्रम है। लेकिन जब महिला ने उनकी ओर बढ़ना शुरू किया, तो उन्हें समझ में आ गया कि यह कोई साधारण सपना नहीं, बल्कि एक भूतिया अस्तित्व है। महिला का चेहरा अब बिल्कुल पास आ रहा था और उनकी आंखों में एक गहरी वेदना थी। उसने आर्यन के माता पिता को डराने के लिए मुंह की घुटकरी आवाज़ निकाली और कहा, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो यही हाल तुम्हारा होगा। आर्यन के माता पिता ने घबराहट में भागकर घर का दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन वह महिला अभी भी उनके आसपास घूम रही थी। आर्यन के पिता ने कड़ी मेहनत के दरवाज़ा खोला और महिला को खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन वह महिला अचानक गायब हो गई, जैसे वह कहीं भी नहीं थी। अगली सुबह गांव के लोग इकट्ठा हो गए और आर्यन के परिवार से इस घटना के बारे में पूछे। आर्यन के पिता ने उन्हें बताया कि रात को क्या हुआ था। उनका मजाक ही उड़ाने लगे। उन्होंने कहा कि यह केवल एक भ्रम था और कुछ नहीं।
लेकिन जब वह महिला फिर से दिखाई दी तो गांव के बुजुर्गों ने चुपचाप उनकी पहचान कर ली। वह महिला गांव के एक पुराने हादसे की पीड़िता थी, जो कई साल पहले उस ही घर में मरी थी। गांव के बुजुर्गों ने आर्यन के परिवार को सचेत किया कि रात के समय इस घर से बाहर न जाएं, क्योंकि यहाँ एक अजीब सा भय है जो हर किसी के अंदर समा जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि यह महिला शापित आत्मा है जो लोगों को डराने और उनकी दुख भरी कहानी सुनने आती है। समय बीतता गया, लेकिन आर्यन के माता पिता ने दिलों के डर छा चुका था, जो जान गए थे कि गांव के कुछ अजीब हो रहा है और यह घटना केवल शुरुआत थी। उन्होंने फैसला किया कि वे जल्द ही गांव छोड़ देंगे, लेकिन उनकी नज़रें हमेशा उस कटी फटी महिला के चेहरे को देखती रहती, जो रात के अंधेरे में हंसी के साथ गुम हो जाती थी। किसी दिन रात के सन्नाटे में आर्यन का परिवार एक साथ सो रहा था, लेकिन अचानक रात की सर्द हवा में कुछ शरारतें करने लगी। दरवाजे की लकड़ी चमकराई और फिर एक खौफनाक चीख सुनाई गई। आर्यन की आंखें खुली की खुली रह गई और उसने देखा कि उसकी माँ की आंखें सफ़ेद हो गई थी और वह खुद बुरी तरह कांप रही थी। वह भूतिया महिला फिर से आई थी। इस बार उसका चेहरा बहुत विकृत हो गया था और उसकी आवाज़ और भी ज़्यादा डरावनी थी। उन्होंने आर्यन के परिवार को एक साथ चीख लिया और उनके कानों में फुसफुसाते हुए कहा, तुम सबको शापित कर दिया जाएगा। अब तुम कभी भी आराम से नहीं रह पाओगे। इस घटना के बाद गांव के किसी ने भी आर्यन के परिवार को नहीं देखा। लोग कहते हैं कि वे इस अंधेरी रात के बाद गायब हो गए थे। उस रात के बाद वह घर फिर से वीरान हो गया था, लेकिन अब भी लोग उस घर के पास जाने से डरते थे। कोई भी नहीं जानता था कि वह परिवार कहाँ गया, लेकिन उनकी कहानी आज भी गांव के बुजुर्गों की जुबान में सुनाई देती है। गांव वाले मानते हैं कि उस घर में अब भी वह महिला भटक रही है, जो उस परिवार को अपनी शापित आत्मा से सजा देने आई थी, और अब कोई भी यहाँ रात को नहीं ठहरता। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।